तब हो गया ठीक है। तो मॉर्निंग करेंगे, मेरा घर तो करा देखो 10 हो गया यहाँ पर करें पानी एक दिन के बाद सब दिन छूटता है। चलिए तो आज के ऑनलाइन लाइव क्लास में आप लोगों का स्वागत है। जैसे कि आप लोग को ज्ञात ही है कि हमने पिछले क्लास में ज्योग्राफी के इकाई 6 का कुछ पॉइंट पढ़ाए थे और आज शेष पढ़ाएंगे। आज का पॉइंट होगा आपका विश्व के प्रमुख उद्योग। मैं बता दूं आप लोग को, विश्व में कई उद्योग हैं जिसमें से प्रमुख 3 उद्योग जो हैं वो महत्वपूर्ण है। पहला लोहा इस्पात उद्योग, दूसरा पेट्रोलियम उद्योग और तीसरा सूती वस्त्र उद्योग। इन्हीं तीनों को आज हम एक एक करके बताएंगे। तो लोहा इस्पात उद्योग लिख लीजिए पहले। एक बार मैं बता दूं, सबसे प्रमुख उद्योग लोहा इस्पात उद्योग है, क्योंकि यह आधारभूत उद्योग होता है, सभी उद्योग का आधार होता है, इसलिए इस उद्योग को महत्वपूर्ण उद्योग माना गया है। दुनिया के सभी देश इस उद्योग के क्षेत्र में मजबूत होना चाहता है, अतः इस उद्योग का तेजी से विकास हुआ है। तो आज इसके संबंध में आप लोग को लिखना है। चलिए तो लिखिए। इसे आधारभूत उद्योग कहा जाता है क्योंकि यह अन्य उद्योगों को मशीन से लेकर कई आधारीय वस्तु प्रदान करते हैं। अतः इस उद्योग के विकास पर पूरी दुनिया जोर दे रहे हैं। यही कारण है कि इसका विकास तेजी से हो रहा है, सही ना? तो अब हम विश्व के प्रमुख उद्योग जो दूसरा था उस ओर बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले नोट में एक चीज लिखिए, बहुत इंपोर्टेंट चीज नोट में लिखा है। हम नोट में ये लिखा रहे हैं कि कुछ दुनिया के जो प्रमुख लोहा इस्पात उद्योग का क्षेत्र है उसको लिखा रहे हैं। देखिए, विश्व के प्रमुख लौह इस्पात उद्योग क्षेत्र, विश्व के प्रमुख लौह अयस्क क्षेत्र, विश्व के प्रमुख लौह अयस्क क्षेत्र। एक बार लिख लिए आप लोग तो रुक जाइए। हम नोट में लिखा रहे हैं आप लोग को विश्व के प्रमुख लौह अयस्क क्षेत्र। अब लौह अयस्क क्या होता है इसको थोड़ा जानेंगे। लौह अयस्क क्या होता है? पृथ्वी के आंतरिक भाग से निकाले गए वैसे खनिज जिसे लोहा प्राप्त किया जाता है उसको क्लियर हो गया। अर्थात अशुद्ध खनिज जो होते हैं जिसे लोहा प्राप्त किया जाता है उसको कहते हैं लौह अयस्क। क्लियर हो गया? अब आपको हम लिखा रहे थे विश्व के प्रमुख लौह अयस्क क्षेत्र। आपने लौह अयस्क को समझ गए कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में उस खनिज को लौह अयस्क कहते हैं जिससे लोहा तैयार किया जाता है। और इस पॉइंट के अंतर्गत हम बताएंगे आपको कि विश्व में कौन ऐसे क्षेत्र हैं जहां लौह अयस्क
पर्याप्त मात्रा में या अधिक मात्रा में उपस्थित है। तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहला नंबर में नाम आता है अमेरिका का। अमेरिका के एक झील है उसी आर्कटिक महासागर के आसपास में, उसके आसपास में लौह अयस्क का एक बहुत बड़ा क्षेत्र है। तो सबसे पहले इसी का नाम आता है, इसलिए लिख लीजिए अमेरिका। सबसे पहले अमेरिका देखे जाए दीजिए, वही लिखिए झील के आसपास का क्षेत्र, झील के आसपास का क्षेत्र। उसके बाद आता है ब्रिटेन का, अर्थात इंग्लैंड जिसको कहते हैं। मैं बता दूं आपको, ब्रिटेन का जो उत्तरी पूर्वी उत्तरी पूर्वी और मध्य भाग जो है वहां पर लौह अयस्क अधिक मात्रा में पाया जाता है। उत्तरी पूर्वी तथा मध्य भाग का क्षेत्र लगा दीजिए। और उसके बाद आता है यूरोप। मैं बता दूं, यूरोप का पूर्वी जो हिस्सा है, यूरोप महादेश की पूर्वी हिस्सा जो है, वहां पर लौह अयस्क का बहुत बड़े क्षेत्र है, अर्थात उसी में आ जाता है, ब्रिटेन भी आ जाता है। और इसके बाद हम भारत की बात कर लेते हैं, कि ब्रिटेन भी आ गया, तीसरा नंबर में भारत भी। मैं बता दूं आपको कि भारत के दामोदर घाटी का जो क्षेत्र है वहां लौह अयस्क अधिक मात्रा में उपस्थित है। देखिए पोस्ट में दामोदर घाटी क्षेत्र। तो इस तरह से आपका विश्व के जो प्रमुख लौह अयस्क क्षेत्र थे उसको हमने दिखा दिया। अब हम विश्व के प्रमुख उद्योग का दूसरा पॉइंट, अर्थात दूसरा प्रमुख उद्योग जो पेट्रोलियम उद्योग है उसकी ओर बढ़ते। तो विश्व के प्रमुख उद्योग में दूसरा जो उद्योग है वो है पेट्रोलियम उद्योग। मैं थोड़ा सा बता दूं, ये पेट्रोलियम शब्द पर आज थोड़ा सा चर्चा करते हैं, तब आगे बढ़ेंगे। तो पेट्रोलियम शब्द, ये पेट्रोलियम शब्द लैटिन शब्द के दो शब्द के मेल से बना है। पहला का नाम है पेट्रा और दूसरा है ओलियम। इन्हीं दोनों के योग से बना है पेट्रोलियम। और जहां इस पेट्रा का अर्थ होता है चट्टान और इसका अर्थ होता है तेल। अब अगर इस अर्थ की दृष्टि से देखें तो चट्टान तेल, अर्थात चट्टान से निकाला गया तेल को पेट्रोलियम कहा जाता है। ये शब्द की दृष्टि से हमने आपको बताया है। अब थोड़ा सा विश्व में भी हम देख रहे हैं कि कहाँ क्या नहीं है, विश्व स्तर पर इसको देखेंगे। वैसे मैं बता दूं आपको कि खाड़ी देश का नाम सुने होंगे, जो अरब क्षेत्र या अरब देश भी सुने होंगे आप, और खाड़ी देश भी सुने होंगे। तो जितने भी खाड़ी देश हैं वहां पर पेट्रोलियम का बहुत बड़ा भंडार है।
जैसे मैं बता दूं आप लोगों को खाड़ी देश के विषय में, इराक, ईरान, सऊदी अरब, जॉर्डन, ये सब आपको खाड़ी देश के अंतर्गत आते हैं जहां पेट्रोलियम का बहुत बड़ा भंडार है। वैसे मैं बता दूं अपने भारत में भी कई क्षेत्रों का पता चला है, लेकिन सबसे पहले असम में पेट्रोलियम का, असम में ही डिगबोई है एक, वहां पर पेट्रोलियम का कुआं खोदा गया था और वहां से बाहर निकाला गया। तो अपने संक्षेप में पेट्रोलियम के विषय में समझ गए। अब इसको आप लोग नोट कर लीजिए। पेट्रोलियम दो लैटिन शब्द पेट्रा और ओलियम के मेल से बना है, जहां पेट्रा का अर्थ चट्टान और ओलियम का अर्थ तेल होता है। अर्थात पृथ्वी के चट्टान में जीव जंतु पेड़ पौधा के दबने एवं सड़ने गलने से करोड़ों वर्ष के बाद रासायनिक क्रिया से तेल तैयार होता है जो पेट्रोलियम कहलाता है। इसे शुद्ध कर डीजल, किरासन तेल, पेट्रोल आदि तैयार किए जाते हैं। पैराग्राफ चेंज। अमेरिका के पश्चिमी और अलास्का तट, यूरोप के यूक्रेन, पश्चिमी एशिया के खाड़ी देशों तथा भारत के असम के डिगबोई में तेल के कुआं द्वितीय विश्व युद्ध के बाद खोदे गए हैं, जहां से काफी मात्रा में पेट्रोलियम की प्राप्ति हो रही है। तो आपने पेट्रोलियम उद्योग जो विश्व में है या पेट्रोलियम कैसे क्या है उसके संबंध में अभी अभी आपने जानकारी प्राप्त की। अब हम आपको क्वेश्चन देने का भी अवसर देंगे, लेकिन थोड़ा सा सूती वस्त्र उद्योग है, थोड़ा सा उसको समझ लीजिए, लिख लीजिए, फिर दोनों का एक के बाद क्वेश्चन कर लीजिएगा। अब है आपका अगला पॉइंट है सूती वस्त्र उद्योग। इसको भी पहले समझ लीजिए। सूती वस्त्र से समझते हैं कि ये जो कपास है उससे जो वस्त्र तैयार किया जाता है उसी को कहते हैं सूती वस्त्र, और यह काफी आरामदायक होता है और यह हर जगह नहीं होती है। यह वहीं पर संभव है जहां की हवा में नमी रहती है। अर्थात इस तरह के उद्योग मुख्य रूप से समुद्र तटीय क्षेत्र में स्थापित किया जाता है। इसका अच्छा उदाहरण देख लीजिए। भारत में महाराष्ट्र में यह उद्योग काफी विकसित है और अन्य भी दुनिया के जहां भी हवा में नमी है वहां पर इस तरह के उद्योग सफल हुआ है। तो आपने सूती वस्त्र के विषय में थोड़ा सा जानकारी ली। अब विश्व स्तर पर इसका क्या महत्व है, क्या स्तर है, उसको हम लिखाने जा रहे हैं, आप लोग नोट कीजिए। विश्व के प्रमुख उद्योगों में यह भी प्रमुख उद्योग है। इसकी स्थापना वहां की जाती है जहां की हवा में नमी रहती है। अतः समुद्र के आसपास यह उद्योग मुख्य रूप से स्थापित किए जाते हैं। भारत के महाराष्ट्र
इसके लिए अनुकूल हैं। अतः यहाँ सूती वस्त्र उद्योग काफी विकसित रूप में है। पैराग्राफ चेंज। भारत, पाकिस्तान, चीन, मिस्र और अमेरिका में सूती वस्त्र काफी विकसित रूप में है। इस तरह से हमने सूती वस्त्र उद्योग, पेट्रोलियम उद्योग और लोहा इस्पात उद्योग की विश्व में क्या स्थिति है उसको बताने का प्रयास किया। इसमें अगर थोड़ा सा दिक्कत है तो आप हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सर नमी क्या होता है? नमी, नमी मतलब पानी का अंश होता है। जी देखिए वो, चलो मेरे भाई, तो अब समय भी खत्म हो रहा है, तो आज की क्लास को भी यहीं पर रोकना पड़ रहा है।